आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी समन्वद स्वामी कृत आपने मीमांसा ग्रंथ की अष्टसहस्री टीका में आचार्य प्रवर कलंक स्वामी अष्टसती टीका में वस्तु स्वभाव को समझा रहे हैं। वो विषय गंभीर है, वो समझने की कोशिश करना, बोलने की अपेक्षा। योग है, उपयोग है। संसारी जीव योग पूरक उपयोग का उपयोग करता है। संसारी जीव योग पूरक उपयोग का उपयोग करता है, बराबर। मुक्त जीव योग शून्य उपयोग से उपयोग में लीन रहता है। मुक्त जीव योग शून्य गुणस्थानातीत मार्गस्थानातीत पर्याप्ति अपर्याप्ति शून्य जो मुक्त आत्मा है वह है उपयोग पूरक, उपयोग में ही लीन है। उपयोग की उपयोग में लीनता ही परम अव्यवहार सुख है। क्या समझते हैं आप? परम सुखी जीव वो है जो ज्ञान को ज्ञान में लीन कर लेता है, ज्ञान को ज्ञेय में ले जाता है, भिन्न ज्ञेयों को ज्ञान ज्ञेय बनाता है, तब ज्ञानी परेशान होता है। मोहपूरक भिन्न ज्ञेयों को ज्ञानी ज्ञेय बनाता है, मोहपूरक, तब ज्ञानी परेशान होता है। पंडित मंगलाल जी साहब, मित्र, भिन्न ज्ञेयों को ज्ञानी जीव ज्ञेय बनाता है, राग देश मोहपूरक, तब वो ज्ञानी जीव अपने ही ज्ञान से अपने ज्ञान में दुखी होता है। सुख भी ज्ञान में ही है, दुख भी ज्ञान में ही है। 148 कर्म की प्रकृतियों में एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जो वेद वेदक भाव युक्त हो। आप चेहरा नहीं बनाना है, साता साता वेदी जो कर्म है वो वेदिक भावक वेद वेदक भाव शून्य है। साता असाता के उदय से वेद वेदक भाव तो जीव को ही आता है। 148 कर्म की प्रकृति में एक भी प्रकृति चैतन्य नहीं है। ऐसा निर्णय तत्व का जिसका है वो जीव अपने से भिन्न अबद्ध द्रव्यों में ममत्व छोड़ने की अपेक्षा से बद्ध द्रव्य से ममत्व छोड़ देगा, वही वीतरागी परम योगी निर्गंत मुनि है। अब ये जब को तक ज्ञान नहीं है जीव को, इस पर भान नहीं है जीव का, क्या समझे एक मुनि का आनंद क्या है? मैं ही भाव हूँ, मैं ही भावक हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदक हूँ। कर्म पिंड के मध्य रहने पर भी मैं कर्म रूप क्षण मात्र भी नहीं हुआ और कण मात्र भी नहीं हुआ। मैं आत्मा क्षण मात्र भी नहीं हुआ, कण मात्र भी नहीं हुआ। पंडित राकेश जी भाई, मैं आत्मा अनादि संबंधित सब, अनादि से कर्म का बंध है संसार में, फिर भी आत्मा पी के जैन कण मात्र भी क्षण मात्र भी कण मात्र भी क्षण मात्र भी प्रभूत नहीं हुआ। ऐसा निर्णय जिसका है वही चित चित का आनंद लेता है। इसलिए जैनी ज्ञान को सविकल्प में सविकल्प ही मानता है। अब समझिए,
निर्णय जहाँ हो रहा वो विकल्प है, जहाँ निर्णय नहीं है वो निर्विकल्प है। अब मैं अध्यास दर्शन की ओर आ गया हूं। निर्णय जहाँ उसे विकल्प है, निर्णय जाने वो निर्विकल्प है। अद्वसाय भाव, अनद्वसाय, अनद्वसाय, अनद्वसाय सम्यक ज्ञान में दोष है। संशय विपरीत अनद्वसाय, अननीत ज्ञान दोष है। निर्णय नहीं करना चाह रहा इसलिए दोष है। विपरीत निर्णय कर रहा है इसलिए दोष है। संशय रूप निर्णय कर रहा है इसलिए दोष है। दर्शन में निर्णय की इच्छा ही नहीं है, वहां निर्णय होता ही नहीं है, संवेद्य भाव मात्र है। इसलिए दर्शन 3 दोषों में नहीं आता। अभी धारावाहिक सुनो आप तो, वो अपने आप में निर्णय करो, कहीं तुम्हें गड़बड़ देकर फिर लास्ट में बोलना, वो वैसे गड़बड़ हो नहीं सकता। बोलो भाई। संवेद्य शब्द बोल दिया, क्लियर होगा। दर्शन जो है विषय विषय सन्निपात सती दर्शनम, विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। महासत्ता का अवलोकन दर्शन है। अवांतर सत्ता का अवलोकन, अवांतर सत्ता का अवलोकन संवेदनाकार है, ज्ञान है। संवेदनाकार ज्ञान है। इसमें निकल संवेदनाकार और संवेदनाकार। तो संवेद्याकार संवेदनाकार, संवेदनानुभूति चित्त प्रतिभास, चेतन का प्रतिभास है। मैं बहुत खुश हूँ 3 दिन से कि क्या अर्थ निकाल लिया जिसे लोग समझ नहीं पा रहे थे इतने वर्षों से, और उसे 2006 सोलापुर में चातुर्मास का हुआ 6 से लोग सुना रहे थे हमारे लिए, बोले आप चित्त प्रतिभास चेतन आत्मानुभूति। मैंने कहा नहीं, महासत्ता का अवलोकन चैतन्य का प्रकाश है, चैतन्य का लांछन है। ज्ञान दर्शन चेतन रक्षो जीवा, चेतन रक्षो जीवा, ये सम्यक दर्शन की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, दर्शनों की बात नहीं है ये। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन की बात नहीं है। जिस दर्शन की व्याख्या यहां पर चल रही है, दर्शन त्रैकालिक संपूर्ण जगत के जीवों को होता है। जो दर्शन संपूर्ण जगत के जीवों को होता है, उस दर्शन को आप शुद्ध आत्मानुभूति शब्द जोड़ करके आप विपरीत मार्ग मत खोल बैठना। इस बात को आप विकास भैया पर जरूर सूचना भेजना। आज का विषय सुब्रत सागर छाबड़ा जी को, जो जीव का लक्षण है, वो जीव का जो लक्षण है सुसंवेदन। न्यायिक दर्शन पर संवेद मानता, सुसंवेद नहीं मानता। इसलिए जैन दर्शन सुसंवेद्य को मानता, पर संवेद्य को मानता है। जब सुपर संवेद्य मानता है तभी ज्ञान दर्शन स्वभाव बनता है। सुपर संवेद मानता है जीव को, सुपर संवेद मानते हम जीव को, तब आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी बनती है। सुसंवेद्य से आपको ग्रहण करना, न्याय की भाषा में क्या, दर्शन, और पर संवेद को ग्रहण करना है ज्ञान। एक समय के लिए रुक जाओ। सामान्य सिद्धांत की अपेक्षा विशेष में जाएंगे सो पूर्वाविषयात्मक ज्ञानम। अभी एक नई धारा प्रारंभ हो चुकी है आप लोगों के बीच में, नए विद्वानों के बीच में। वो सर्वथा ही ज्ञान को पर संवेद, पर ग्राही मानते हैं, सुग्राही नहीं मानते। आप लोगों के बीच में क्या है ना,
नए नवोड़े विद्वान जागृत होते हैं, मुनिराज त्यागी व्रती, उन्होंने एक ग्रंथ पढ़ लिया सुप्रसागरी और दूसरे पर दृष्टि डालते नहीं हैं और चिंतन नहीं करना जानते जो तत्व का होना चाहिए। अब प्रश्न ये ना कि ज्ञान जो है पर कोई ग्रहण करता है, ऐसा एकांत प्रूपण चल रही है इस समय, और दर्शन से कोई ग्रहण करता है तो दर्शन से को ग्रहण करता है वो महासत्ताग्राही है, और दर्शन से कोई ग्रहण करता है ये किसने कह दिया एकांतिक? एक मिनट सुनिए ना, तो आप पहले सुनो ना, निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम, ये बोलना चाहिए आपको ना। अभी नहीं सारस्वती जी, अभी नहीं, मैं पूज्यपा स्वामी के बाहर कोई की बात बाद में सुनता हूँ, पहले पूज्यपा से निर्णय लेता। दिगंबर जैन परंपरा से सबसे गहरे दार्शनिक और सिद्धांत की परिभाषा बनाने आचार्य, उनका नाम है पूज्यपा स्वामी। श्री धवला टीकाकार वीरसेन स्वामी ने भी पूज्यपा स्वामी की परिभाषाओं को स्वीकार किया है। अकलंक स्वामी ने उनके एक एक पंक्ति को वार्तिक बनाया है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए विद्वानों को। अब निर्विकल्पम दर्शनम सविकल्पम ज्ञानम, ये गजब का सूत्र है। इसने क्या बोल दिया आपको? निर्विकल्पम दर्शनम। आप लोग ऐसा मानते हो स्व को ग्रहण करता उतना दर्शन है, पर को ग्रहण करता तो ज्ञान है, ऐसे ही मानते ना आप लोग। अब देखो मेरी तरफ, ये दर्शन आपका जो है वो एक ही प्रकार का है कि चार प्रकार का है? बोलो, चार प्रकार का है। तो चार प्रकार का जो दर्शन है, चार प्रकार का जो दर्शन है वो चार, देखो ऐसा तुम टेंशन नहीं कि अष्टसहस्री नहीं चल रही, ये अष्टसहस्री का विषय चल रहा है आज। ये दर्शन जो है वो चार प्रकार का है और ज्ञान आपका 8 प्रकार का है, ठीक। तो चार प्रकार का जो दर्शन है, देखो महाराज गणों, मुनिगणों, समझ में नहीं आए तब भी ध्यान से सुनते रहो, ये बूंदें अंदर जा रही भविष्य में निर्णय कराएंगी आपके लिए। दर्शन चार प्रकार का है, बहुत बढ़िया। तो चार इंद्रियों से दर्शन ही होता है कि ज्ञान भी होता है? आपके मति ज्ञान के लिए माँ चक्षुंद्री काम करती है कि शेष इंद्री काम करती है कि नहीं करती है? राकेश जी, चार इंद्रियां जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, तो माँ दर्शन के लिए काम करती है, ज्ञान के लिए भी करती है? बहुत बढ़िया, ज्ञान के लिए भी करती ना। आइए, आप मति ज्ञान की ये परिभाषा बनाओगे ना, तो तदनिर्वहन कर्म का 6 ऑप्शन सब जोड़ना पड़ेगा, वीरेंद्रा कर्म का 6 ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और मति ज्ञानवाणी कर्म का 6 ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा। श्रुत जो भी होंगे केवल ज्ञान छोड़ देना, अभी तो छाय ज्ञान है। अब हम आपको दिखा रहे हैं संकित सागर जी। सिद्ध जी देखो इधर, देखो इधर अच्छे से, क्या दिख रहा है आपको? तो तुमने दर्शन किया ना, ज्ञान तो हुआ ही नहीं ना तुमको? दर्शन ही हुआ, ज्ञान नहीं हुआ ना, है? अब चलो बुद्धि जोड़ो। अब ये पेंसिल है, ये आपने अपने नेत्र इंद्रिय से जाना। मेरे एक एक शब्द पकड़ना, मैं जाना बोल रहा हूं, देखना नहीं बोल रहा हूं। देखो, बोल करके फंस मत जाना, बिल्कुल मुंह बैठे रहो। चक्षुंद्री से जाना, चक्षुंद्री से जाना। आप विकल्प मत करो, आप लोग ऐसे सिर हिलाओ मत, आप जो मैं कह रहा हूं उसे सुनते जाओ। चक्षुंद्री से जाना, आपने चक्षुंद्री से जाना है। पेंसिल का रंग कैसा है? जाना, जाना, तुम समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, काली है पेंसिल। संतोष पुत्र जान रहे ना? तुमने इसे जाना कि देखा? देखा ना, और देखते ही फिर क्या हुआ? जाना ना। सुनिए, स्थूल बात हो रही है,
अब सूक्ष्म बात पे आइए। दंशन पुब्बम नाणम छदमत्थाणम न दृढ़ उपयोगा। छदमस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। आप जितने लोग जान रहे हो ना बाह्य द्रव्यों को, सब देख के ही जान रहे हो। सुना कि नहीं? अब जो तुमने पेन को प्रथम बार एकदम झलक आई, जिसमें क्या क्यों कोई प्रश्न नहीं है, जो महासत्ता का अवलोकन मात्र था, अवग्रह के पहले, या के पहले, अवाय के पहले, धारणा के पहले जो था वो दर्शन था। इसके बाद चलिए, महात्मा मांगीलाल पंडित साहब जरा टटोल के देखो कैसा है, कठोर है। ये क्या हुआ? जाना कि नहीं जाना? ऐसे जान लिया? इस पर्सन से दर्शन हुआ कि नहीं? आंखों से नहीं, चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन का जितना कार्य है, शेष दर्शन चक्षु दर्शन के कार्य को कम मत कर देना आप। चक्षु दर्शन से तो एक ही इंद्री काम कर पाती है, और अचक्षु से 4 इंद्रियों, मन, ठीक है। अचक्षु दर्शन हुआ ना, तभी तुम जान पाओगे। अब प्रश्न मेरा यह है, सारस्वत जी, महात्मा जी, अब जो तुम अचक्षु दर्शन से पेन कठोर है, ये जाना कि नहीं जाना आपने? मौन नहीं है, बोलिए, जितना पूछता उत्तर दो। जाना? तो इससे आत्मानुभूति होगी आपको, शुद्धात्मानुभूति। बस यही मुझे कहलवाना था आपसे, यही कहलवाना था कि तुम दर्शन से आत्मानुभूति मात्र मार रहे हो। इस पर थोड़ा विचार करना सीखो। भी थोड़ा रुको, ऊपर बाद में जाना। अब पुणे में आत्मानुभूति लेके आ रहा हूं, आपने मना कर लिया आपसे, अब मैं स्वीकार करता हूं। कैसे स्वीकार करेंगे? ये पेन कठोर है, अचक्षु दर्शन से महासत्ता का अवलोकन हुआ है। अचक्षु दर्शन, अभी दर्शन का विषय है ना, दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, मत ज्ञान। अचक्षु दर्शन से जाना। अरे भाई, जो जानन क्रिया है वो पैर में नहीं है, जानन क्रिया है वो परद्रव्य में नहीं है, वो आत्मा में ही है। वास्तव में निश्चय से देखें तो किसे अवलोकन कर रहा है? चक्षु दर्शन से अपने ज्ञान का ही अवलोकन कर रहा है। बोलो भाई, किसका अवलोकन कर रहा है? इसलिए घट महामात्मम वेदमी, इसके 2 अर्थ करो। जैसा घट को जानता हूं वैसा आत्मा को भी जानता हूं। बीच में लोग दूसरा अर्थ क्या निकालते हैं? मैं घट को आत्मा से वेदता हूं, घट को आत्मा से वेदता हूं। हाँ, घट को आत्मा से वेदते हो, पर वास्तव में तुम ज्ञेयों को वेदते हो, ज्ञान को ही वेदते हो। फिर हम लेके आएंगे मुकुर मयूर, फिर क्या लेके आएंगे? मुकुर मयूर। संतोष पुत्र, खड़े हो जाओ। वो सामने कैमरा रखा हुआ है, उसमें तुम्हारा चेहरा आ सकता है कि नहीं? हाँ, आ सकता ना। फिर तुम्हारा चेहरा उसमें चला जाएगा, फिर आप बचोगे क्या? नहीं, आपका चेहरा तो उसमें चला गया ना, तो उसमें आपका चेहरा रहेगा, तो रिकॉर्ड होगा। तो ये तो बताइए, आप लेंस में चले गए कि लेंस आप में आ गया? संभल के बोलो, तुम सोलापुर के हो। ये लेंस आपके अंदर चला गया कि आप लेंस के अंदर चले गए?
आप उसके अंदर चले गए, आप उसके अंदर चले जाओगे ना, यहाँ कौन खड़ा मिलेगा? तेरी छवि गई है, कितने बार बदलोगे आप बेटा? तेरी छवि चली गई है, तो तेरी छवि गई कि लेंस का ही पड़मन चल रहा है कि तेरी छवि का पड़मन चल रहा है? कभी छवि चली जाती, कभी आप चले जाते हो, समझ में नहीं आ रहा है। देख बालक, तुम पढ़े लिखे बच्चा हो, डॉक्टर के पुत्र हो, ये लेंस में ही पड़मन चल रहा है कि आप का भी पड़मन उसमें चल रहा है? ठीक है, चलो तुमने सोच साझ अच्छे से बता दिया, अब भूल मत कर लेना कभी। आप उसमें गए नहीं, वो आप में आया नहीं, उसका पड़मन उसमें ही चल रहा है, पर आपके बिना आपका उसमें प्रतिबिंब होता भी नहीं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं, पर गेयों के बिना ज्ञान में गे झलकता नहीं। बस इसलिए महासत्ता का अवलोकन बोला ना, और सामान्य महासत्ता यानी दर्शन, बस कुछ होने के पहले जो हो रहा है वो महासत्ता है। सभी द्रव्यों को एक रूप देखना वो महासत्ता कहेंगे, और ऐसे सामान्य सत्ता में तो एक द्रव्य विशेष पर विषय बोलेगा नहीं। अभी तुम 50 काय में चले गए हो, महासत्ता सामान सत्ता दोनों एक ही है। तो जो सामान्य सत्ता महासत्ता, आप दूसरा शब्द ले गई अवान्तर सत्ता। अब भेद कीजिए आप, पहले पूछा था ना, महासत्ता है कि अवान्तर सत्ता है? महासत्ता सामान्य सत्ता एकत्वभूत है, अवान्तर सत्ता विशेष सत्ता एकत्वभूत है, एकार्थवाची है, ठीक है। अब भाई घड़ी बताना, हाँ, एक मिनट। देखो तुम लोगों ने प्रश्न खड़ा किए, बातें शुरू कर दिए, विषय को निर्णय करो। ये सारी बातें तुम प्रश्न तो बाद में भी कर सकते हो, पर निर्णय बाद में नहीं कर पाओगे। तो संवेद्य भाव और संवेदनाकार, अष्टसहस्री में आचार्य विद्यानंद स्वामी इसका विशेष व्याख्यान किया है, अन्योन्य भाव बनाए थे एक साथ दोनों में, और दोनों में अन्योन्य भाव बनाया था। अब ये बातें हर व्यक्ति को मालूम नहीं है, फिर पुनः आइए। तो जो दर्शन है दर्शन, दर्शन है दर्शन, सम्यक दर्शन होगा ना तब भी ये दर्शन रहेगा, और मिथ्या दर्शन होगा तब भी ये दर्शन होगा। जो भी तुम दर्शन करो सब में ये दर्शन रहेगा। ज्ञान के पूर्व महासत्ता का अवलोकन होगा, इसलिए आत्मानुभूति लेगा, चित्त प्रध्वास में चेतन में लीन होगा तब भी दर्शन होगा, क्योंकि मतिशुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही आप शुद्धात्मा की अनुभूति ले पाएंगे। ये दर्शन त्रैकालिक है, ये दर्शन आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव नहीं है, त्रैकालिक। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, मिथ्या दर्शन भी श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन दर्शन ये आत्मा का धर्म है। ठीक है, इसलिए जो सामान्य हो रहा है चित्त प्रध्वास, चेतन का प्रध्वास, ठीक है ना, विशिष्ट अनुभूति के लिए मित्र तुम्हें मत ज्ञान नहीं श्रुति ज्ञान में भी जाना पड़ेगा। आप अभी इसमें थोड़ा सा छल पकड़ के बैठे हो। देखो मैं समझ रहा हूँ, आप धीरे से कहलवाना चाह रहे हो कि दर्शन में शुद्धात्मानुभूति बना लीजिए, आप समझे। तो आप जिस दृष्टि से हम व्याख्यान कर रहे हैं, इस दृष्टि से कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मानुभूति के लिए रत्नात्र धर्म चाहिए। और कौन सी आत्मानुभूति के लिए? जो शुद्धोपयोग वाली आत्मानुभूति है। आप समझो, आप मत कोशिश करो, आप मत कोशिश, बिल्कुल कोशिश मत करो। मिथ्यात गुण स्थान में शुद्धात्मानुभूति नहीं करा पाएंगे आप कोशिश करो ही मत। इसलिए क्योंकि प्रश्न आपका यह है कि सम्यक दर्शन के जो चक्षु अचक्षु कोई भी जो दर्शन है ना, इनके साथ सहयोग में कुछ आत्मानुभूति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है।
वीतराग चारित्र के साथ जो चित्त प्रतिभास है उसे आत्मानुभूति कह सकते हैं क्या? वीतराग चारित्र के साथ जो चित्त प्रतिभास हो रहा है जीव को, उससे क्या आत्मानुभूति कह सकते हैं? हाँ, बीतांग चार्ट के साथ जो ज्ञानानुभूति के पूर्व जो चित्त प्रभास है वो आत्मा की अनुभूति, उसमें कोई विकल्प, लेकिन ज्ञानानुभूति साथ में रहेगी। अवधि दर्शन केवल दर्शन की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में आ जाना, ज्ञान के क्षेत्र में आप ज्ञान के क्षेत्र में आ चुके हो और आगे गहरे में जाओगे तो ज्ञान दर्शन एक ही है। भोगने की शुरुआत होगी तो ज्ञान से होगी वो। पंडित जी, आज आप पर रात में नींद नहीं आए तो टेंशन मत लेना, लेकिन मेरी बात पर ध्यान करना। रात्रि भर विद्वानों से बात करना, जैसे बन जाए वैसे विद्वानों से बात करना। बोले विश्व सार बोल रहे थे कि ज्ञान दर्शन जो है स्यात एक ही है। बोले रोने का विषय नहीं है, चिल्लाने का विषय नहीं है, शांति से चिंतन करने का विषय है। ज्ञान ही, वो दर्शन ही के बाद ही अवग्रह होता है, तो वो जानन क्रिया ही है चित्त प्रतिभास। लेकिन दो कर्म की दृष्टि अलग है, इसलिए ज्ञान उपयोग अलग है, दर्शन उपयोग अलग है। लेकिन विशेष में आप जाएंगे तो आपको ज्ञान दर्शन में एकता मिलेगी। अभी आज चिंतन मत करो, आज निर्णय मत करो, जिस भव में हो उसमें कर लेना, लेकिन आपको एक दिन उत्तर मिलेगा कि ये भी एकत्व है।